हाय गाइस, दिस इज़ आमिर अहमद फ्रॉम हिडन टेक सॉल्वर। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने रेट 1 को डिस्कस करना है। इससे पहले हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी उसके अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि रेट क्या होता है, और उसके बाद हमने रेट 0 की थ्योरेटिकली और उसको हमने प्रैक्टिकली भी डिस्कस कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेट 1 को हमने थ्योरेटिकली डिस्कस करना है, और उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चले आए वीडियो की तरफ चलते हैं बगैर कोई टाइम को ज़ाया किए हुए। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड का डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है जिसमें एक सिंपल डेफिनेशन दी है मैंने। उसके बाद ये बताया कि ये काम किस तरीके से करता है। नेक्स्ट इसके कुछ हमने डिसएडवांटेजेस यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो ये जो यहाँ पे डेफिनेशन, ये डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया है, ये मैंने ख़ुद का क्रिएट किया हुआ है। मतलब ये कोई बुकिश डॉक्यूमेंट नहीं है। ये जो मैंने अब तक लर्न किया है, जो मैंने सीखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये उस बेस के ऊपर मैंने क्रिएट किया है। अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कहीं पे भी आप डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग रेट्स, तो आपको ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपको चाहिए हो तो काइंडली इसको कमेंट करें, तो मैं आपको ये चीज़ फॉरवर्ड कर दूँगा। तो डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं, रेट 1 की तरफ। रेट 1 इज़ अ स्टैंडर्डाइज रेट लेवल इन द वर्ल्ड ऑफ नेटवर्किंग। रेट 1 जो है एक नेटवर्क की दुनिया के अंदर बहुत स्टैंडर्डाइज और एक अच्छा रेट है। इट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ 2 HDD। इट्स अलाउड 2 और मोर हार्ड डिस्क टू कंबाइन एंड फॉर्म अ न्यू लॉजिकल डिस्क। जैसा कि इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है कि इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 2 हार्ड डिस्क है, और ये क्या करता है कि आपकी 2 हार्ड डिस्क को कंबाइन करता है, और कंबाइन करने के बाद एक न्यू लॉजिकल डिस्क क्रिएट करता है, और मिरर करता है आपकी एक हार्ड डिस्क का डाटा दूसरे हार्ड डिस्क में मिरर करता है। और ये एक अच्छा रेट है फॉर रिडंडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस, जो कि आपको रेट 0 प्रोवाइड नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1 TB की 2 हार्ड डिस्क हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल पूरी मेंशन की है कि अगर आपके पास 2 हार्ड डिस्क है 1 TB की, और आप उसको कॉन्फ़िगर करते हैं रेट 1 के साथ, तो इसमें क्या होगा, जो सिस्टम होगा वो आपका मिररिंग स्टार्ट कर देगा। जैसे ये मिररिंग स्टार्ट करेगा तो आपके पास एक हार्ड डिस्क का डाटा दूसरे हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करना या कॉपी करना वो स्टार्ट कर देगा। और इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 2 हार्ड डिस्क है और विद सेम स्टोरेज लेवल। मीन्स कि आपके पास अगर एक हार्ड डिस्क 1 TB की है तो आपके पास जो दूसरी हार्ड डिस्क होनी चाहिए वो भी 1 TB की ही होनी चाहिए। अगर आप 500 GB की ले लेंगे या 2 TB की ले लेंगे तो उससे जो आपका रेट होगा वो कॉन्फ़िगर नहीं होगा। तो जो इसकी रिक्वायरमेंट है, पहले हमें उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है, उसके बाद जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारी फुलफ़िल हो पाएगी। अब ये काम कैसे करता है, जैसे ही आप 2 हार्ड डिस्क को सेम स्टोरेज लेवल की कनेक्ट करते हैं और उसको कंबाइन करते हैं, तो सिस्टम क्या करता है, सिस्टम मिररिंग स्टार्ट कर देता है। एक हार्ड डिस्क का डाटा दूसरी हार्ड डिस्क में कॉपी करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपके पास सिर्फ 1 TB की हार्ड डिस्क होगी। जैसे कि ऊपर एग्जांपल है, मैं उसी एग्जांपल को कोट करता हूँ। अगर आपके पास 2 हार्ड डिस्क हैं और 1 TB की, तो जैसे ही आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपके पास टोटल 2 TB हो गई। बट जो आपको सिस्टम शो करेगा वो 1 TB ही करेगा, और जो 1 TB नेक्स्ट होगी, जो दूसरी हार्ड डिस्क होगी, उसको वो मिररिंग के लिए रख लेगा, ताकि आपका जो हार्ड डिस्क रिडंडेंसी आपको देनी है, जो डाटा की रिडंडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस आपको प्रोवाइड करना है, वो आपको दूसरी हार्ड डिस्क के थ्रू प्रोवाइड करेगा। इन केस अगर आपकी कोई भी एक हार्ड डिस्क फेल हो जाती है तो आपको उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो डाटा मौजूद है वो दोनों हार्ड डिस्क में सेम मौजूद है। तो इन केस अगर कोई भी हार्ड डिस्क फेल होती है तो आपका डाटा लॉस नहीं होगा। जैसा कि मैंने नीचे स्क्रीनशॉट दिया है कि हमारे पास यहाँ पर डिस्क 1 के अंदर कुछ डेटा ब्लॉक्स मौजूद हैं, और डिस्क 2 में भी हमारे पास सेम लेवल के सेम डाटा ब्लॉक्स मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि A1 का यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, और सेम A1 का हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है। उसी तरीके से B1 का यहाँ मौजूद है, सेम B1 का मौजूद है। C2 का मौजूद है, बिल्कुल इसी तरीके से C1 का भी मौजूद है, सेम इसी तरीके से C1 का भी मौजूद है दोनों डिस्क के ऊपर। इनकेस आपके पास कोई भी हार्ड डिस्क फेल हो जाए, आप दूसरे से अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं, उसमें आपको डाटा लॉस का कोई इशू नहीं होगा।
जो कि आपको एक अच्छी रिटेंडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके पास रेड ज़ीरो भी नहीं था। रेड ज़ीरो में क्या हो रहा था, स्ट्रिपिंग हो रही थी, तमाम हार्ड डिस्क को कंबाइन करते थे और कंबाइन करके एक लॉजिकल फॉर्मेट आपको, लॉजिकल डिस्क आपको बना के दे दिया। इनकेस अगर कोई भी हार्ड डिस्क फेल होती है आपकी, तो आपका तमाम डेटा चला गया। बट जब रेड 1 आया तो रेड 1 ने एक काफ़ी अच्छा आपको डाटा का रिटेंडेंसी दिया, उसके बाद आपको हार्ड डिस्क लेवल पे रिटेंडेंसी दी, मतलब बहुत अच्छा इसने हमारे पास काम किया। बट इसका एक डिसएडवांटेज है, उसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे जब भी आप रेड 1 को कॉन्फ़िगर करते हैं, चाहे वो आप 2 हार्ड डिस्क पे करें, 4 पे करें या 8 पे करें, आप जो भी स्टोरेज लगाएंगे उसकी आपको 50% ही मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर हमने दिया हुआ है। अगर आप 2 हार्ड डिस्क लगाते हैं 1 TB की, तो आपको सिर्फ 1 TB ही मिलेगी, दूसरी हार्ड डिस्क आपको नहीं मिलेगी। स्टोरेज आपको 1 TB का मिलेगा, दूसरा जो स्टोरेज होगा दूसरी हार्ड डिस्क का, वो मिररिंग के लिए रखा हुआ है। इसका एक ये डिसएडवांटेज है, ये 50% आपकी स्टोरेज खा जाता है। अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद हम दीगर जो हमारे पास रेट मौजूद हैं उसको भी डिस्कस करेंगे कि रेट 1 का हमारे पास ये डिसएडवांटेज है, तो इसको रिकवर करने के लिए या इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास और कौन से रेट्स मौजूद हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी जो न्यू वीडियोज़ हैं, आने वाली अपडेट्स हैं, उसकी अपडेट्स आपको मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर